नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो से हम लोग जानेंगे कि गन्ने का अगर आपके पास प्लॉट है और ऐसी सिचुएशन में गन्ना आपने हार्वेस्टिंग की, कटाई करके और मिल में डाला, तो खेत अगर आपका टाइम पे तैयार हो गया, खाली हो गया, तो आपने गेहूं की फसल करी होगी। तो गेहूं की फसल के बाद आप पहला पानी जब देने जाते हैं 30-35 दिन या 21 दिनों के बाद, तब आप ऐसी सिचुएशन में उसमें कौन सी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र आज मैं दिखाने वाला हूँ और पूरा डिटेल से दिखाऊंगा कि आज जो है हम अपने प्लॉट में 4 बीघे के प्लॉट में, ये गन्ने वाला पूरा प्लॉट था, और ऐसी सिचुएशन में इसमें कौन सी खाद यानी कौन सी फर्टिलाइज़र का हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन इसमें प्रयोग करेंगे। गेहूं का जमाव जर्मिनेट बहुत अच्छा हुआ, नो डाउट। पूरा देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से जमाव हो रखा है, लेकिन यहाँ पे नहर जो होती है उसका पानी जो निकलता है, उसकी वजह से इस खेत में पानी जो है समय से पहले लग चुका है, और उसी वजह से इसमें ऐसी ताकतवर दवा को आज हम दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके खेत में जलभराव की स्थिति हो रखी है तो भी बहुत अच्छे से वो फर्टिलाइज़र काम करेगी। तो पूरा एक बेसल डोज बना रखी है पूरा इसको कवर करने के लिए। अगर हमने इसकी मिट्टी की जब जांच कराई थी तो इसमें जो है पोटास की कमी सबसे ज़्यादा पाई गई थी, और इस प्लॉट में सबसे बड़ी जो समस्या है वो दीमक की है। इसमें दीमक बहुत जल्दी लगता है, तो जब दीमक जिस खेत में होता है तो फसल में आप कुछ भी फर्टिलाइज़र डालिए तो उसको आप जो है उठा नहीं सकते। तो ऐसे में हमें दीमक से लड़ना है इस बेसल डोज से। दूसरा, हमको पोटास की जो समस्या है उसको भी कवर करना है इसी वीडियो के माध्यम से, और पहली ही डोज में इन चीज़ों को पूरा हम भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन देंगे। पौधे को जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें जो है जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो भी हम ध्यान में रखते हुए देंगे। पानी अगर भराव है आपके खेत में, इस तरीके से भरा रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, उसमें क्या डाल सकते हैं। तो भाइयों, कुछ लोग तो इसमें जिंक सल्फेट यानी सल्फेट का ही प्रयोग करते हैं। अगर पानी खड़ा है आपके खेत में तो ऐसे में सल्फेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सल्फेट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम मैग्नीशियम का प्रयोग करेंगे। कितनी मात्रा में मैग्नीशियम लेंगे और साथ में जो भी बेसल डोज बनेगी हमारी वो किस तरीके की बनेगी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से दिखाते हैं। तो आप साइड से स्क्रीन पे जो कॉम्बिनेशन चल रहा है भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यूरिया दिख रही होगी। यहाँ पे ये 4 बीघे का पूरा प्लॉट है। इस 4 बीघे के प्लॉट में साइड से देखिए तो यूरिया जो है हमने यहाँ पे जो मात्रा ले रखी है वो 27 किलो लगभग यूरिया ले रखी है। साथ में पोटास करीब 12 किलो 4 बीघे में हम डाल रहे हैं। जो रेड कलर की पोटास दिख रही है ये रेड कलर की पोटास है, इसको हमने 12 किलो के अप्रोक्स डाल रखा है। 2 खाद हो गई। तीसरी जो बेसल डोज बनाई है हमने यहाँ पे वो मैग्नीशियम की है। अगर आप ऑरेंज कलर की दवा देख रहे हैं साइड से तो वो मैग्नीशियम आपको दिखेगी साइड से। दूसरा, अब सवाल ये है कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में माइक्रो न्यूट्रिएंट किस तरीके के हमें देने हैं। तो भाइयों, हमने यहाँ पे आयुष्मान कंपनी का एक जाइम कहा जाए एक ले रखा है, तो उसमें मैग्नीशियम, सल्फर, सारी चीज़ें एक तरीके से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारी फसल में बहुत अच्छे से ग्रो होने में मदद देंगे। तो यहाँ पे हमने एक बैग 5 किलो का वो ले रखा है, भी आप देखिए साइड से। दूसरा, यहाँ पे दीमक की जो समस्या हम कह रहे थे कि इन खेतों में सबसे ज़्यादा समस्या दीमक की देखने को हमको मिलती है, तो उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे दीमक के लिए एक इंसेक्टिसाइड दवा का प्रयोग किया है। यहाँ पे अगर आप साइड से देखेंगे इस थैले में तो साइड से बना हुआ है, आप देखिए ध्यान से, दीमक का चित्र बना हो, दीमक रोकते हैं। अगर आपके खेत में चूहे ज़्यादा लगते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा फ़र्क डालता है। दूसरा, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप अपने खेत में कहीं पे भी आप इसको पूरे खेत में अगर बिखेर देते हैं तो इसमें इतनी स्मेल आती है खेत से, तो जो आवारा पशु होते हैं वो आपके खेत में अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि महक इतनी बुरी आती गंदी, तो हमारे जो गेहूं की फसल है वो नहीं खा पाते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे कॉम्बिनेशन हमने बनाया है दवा का वो आपने देखा ही है। 3 तरीके के बैग ले रखे हैं, साथ में हमने पोटास ले रखा है, यूरिया का प्रयोग किया है। तो 5 तरीके की दवा
जो कि एक पावरफुल दवा होती है, जो खेत को हमें ज़रूरत होती है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो भी आप भी प्रयोग कर सकते हैं भाइयों। ज़बरदस्त इसका रहता है रिजल्ट। अभी आगे आने वाले समय में भी दिखाएंगे कि इस प्लॉट में गेहूं कैसा चल रहा है, और हमने जो पहली खाद के रूप में आज जो फर्टिलाइज़र फिकवा रहे हैं वो कितना काम कर रही है, कितनी ज़्यादा मात्रा में इसका रिजल्ट देखने को हमको मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें अब आगे आने वाले समय में मिलेंगी। तो भाई एक अच्छी डोज पता लग जाए कि आपके खेत में क्या आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टेबल करेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।